हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे लघु बीजाणु जनन के ऊपर। लघु बीजाणु जनन का मतलब होता है पराग कणों का जो निर्माण होता है उसको अपन लघु बीजाणु जनन के रूप में जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती है, कौन सी कोशिकाएं? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। वो कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा किसका निर्माण करती है? लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। और जो लघु बीजाणु धानी होती है अपनी परागकोश के अंदर, उसमें ये पाई जाती है। ये द्विगुणित होती है। द्विगुणित का मतलब होता है 2n। गुणसूत्रों की जो संख्या होती है इसमें वो 2n होती है। और उससे अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये जो लघु बीजाणु बोल रहे हैं अपन जिसको, ये परागकण कहलाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो अब परागकण तो बन गए, परागकण बनने के बाद में परागकण एक अगुणित कोशिका है। अब ये किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पहली व्यवस्था की। ये 5 प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। अलग अलग कुलों में ये व्यवस्था अलग अलग होती है। सबसे पहले चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं कि जो बीजाणु होते हैं वो 3 आगे और 1 पीछे की तरफ व्यवस्थित होते हैं, जिसको टेट्राहेड्रल अंग्रेजी में कहते हैं। ये जो बीजाणु होते हैं 3 आगे और 1 पीछे, मतलब जो 1 इनमें पीछे होगा वो अपन को दिखाई नहीं देगा। चित्र के रूप में समझे तो जो ए वाला डायग्राम है ये चतुष्फलकीय व्यवस्था को दर्शाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो दूसरी व्यवस्था है समद्विपार्श्विक व्यवस्था। इसमें जो चतुष्क है और उसके जो चारों बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं। ये देखिए जो बी का जो चित्र है उसमें चारों बीजाणु एक ही तल में है। उसके बाद में तीसरी जो व्यवस्था है ये है क्रोशित। इसमें दो बीजाणु एक दूसरे के ऊपर समकोण बनाते हुए व्यवस्थित होते हैं। यदि हम नीचे से देखें तो हमको केवल एक बीजाणु दिखाई देगा। ये व्यवस्था होती है क्रोशित। पीछे जो चतुष्फलकीय और समद्विपार्श्विक व्यवस्था मैंने बताई है, चतुष्फलकीय व्यवस्था तो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, डाइकोट प्लांट्स होते हैं बने। आम है, इमली है, बहुत सारे पौधे, एंजियोस्पर्मी अधिकांश द्विबीजपत्री, उनमें ये चतुष्फलकीय व्यवस्था पाई जाती है। और जो समद्विपार्श्विक व्यवस्था है वो एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है, जैसे अपना मक्का है, बाजरा है। और जो क्रासित व्यवस्था है वो पाई जाती है मैग्नोलिया पादप में। उसके बाद में टी आकार की व्यवस्था। तो जो टी आकार की व्यवस्था है वो केवल और केवल एरिस्टोलोकिया नाम के पादप में पाई जाती है। उसके बाद में चर्चा करेंगे रेखिक। रेखिक में जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक रेखा में सारे के सारे लघु बीजाणु व्यवस्थित हो जाएंगे और ये व्यवस्था पाई जाएगी अपनी हेलोफिला नामक पौधे में। उसके बाद में
हम चर्चा करेंगे कि परागकणों का निर्माण हो गया, लेकिन कई कई पौधों में अलग अलग प्रकार के परागकण अलग अलग व्यवस्था में पाए जाते हैं। उनके बारे में देखते हैं कि जो लघु बीजाणु होते हैं उनके मध्य एक परत पाई जाती है जिसको केलोस कहते हैं, और जब ये केलोस टूटती है तो हम ये जानते हैं कि बीजाणु मुक्त हो गए या फिर परागकण मुक्त हो गए। जो परागकण है अपने, वो लघु बीजाणु धानी में स्वतंत्र रूप से बिखरे रहते हैं। उसके बाद में चर्चा करेंगे जो परागपिंड है, चित्र में दिखाया गया है आपको। परागपिंड जो होता है, दो समूह होते हैं परागकणों के, ये मिलकर परागपिंड का निर्माण करते हैं। परागपिंड पाया जाता है आक और आर्किड में। आर्किड का जो प्लांट होता है उसमें उसके बाद में बात करेंगे कंपाउंड पोलिन ग्रेन। ये पाया जाता है ड्रोसेरा और टाइफा में। ये व्यवस्था होती है और कुछ नहीं होता। उसके बाद में पॉलीस्पोरी की बात करेंगे तो इसमें एक चतुष्क जो है लघु बीजाणु वो पाया जाता है। ये 4 से अधिक होते हैं इसमें, ये कहलाती है पॉलीस्पोरी। तो ये बात हो गई परागकणों की। अब बात करते हैं परागकणों का जो परागकोश से विस्फोटन होता है, बाहर निकलते हैं, वो किस किस तरीके से निकलते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा ध्यान में रखेंगे हम कि परागकोश स्फुटन किसको बोलेंगे। कि परागकणों का जो परागकोश है उसकी भित्ति फटने के बाद में बाहर जाने की जो क्रिया है उसको परागकोश स्फुटन बोलेंगे। और इस स्फुटन में कौन सहायता करेगा? जो स्टोमियम है, अंतःस्थीयम की जो कोशिकाएं होती है स्टोमियम, वो इसमें सहायता करेगी। स्फुटन कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखेंगे। पहला अनुप्रस्थ है, दूसरा लंबवत, तीसरा छिद्रमय और चौथा कपाटीय। तो अलग अलग पौधों में अलग अलग इस तरीके का स्फुटन पाया जाता है। पहला अनुप्रस्थ स्फुटन है। तो अनुप्रस्थ का मतलब है कि जो परागकोश है ये अनुप्रस्थ अक्ष के ऊपर से फटता है, ये स्फुटन अनुप्रस्थ होता है। इसका उदाहरण है तुलसी। तुलसी को हम ओशियम सेंटम बोलते हैं बॉटनी में। उसके बाद में लंबवत, लॉन्गिट्यूडनल, इस प्रकार का स्फुटन में पालियां जो है वो एक दूसरे के लंबवत स्फुटित होती है। उदाहरण के लिए जो डटूरा स्ट्रामोनियम जिसको धतूरा कहेंगे, गोसिपियम स्पीसीज जिसको हम कपास कहेंगे। तीसरी जो विधि है स्फुटन की वो है छिद्रमय स्फुटन। इसमें परागकोश के शीर्ष पर 1 या 2 छिद्र बन जाते हैं। ये स्फुटन पाया जाता है मकोय में। उसके बाद में कपाटीय स्फुटन। कपाटीय स्फुटन में क्या होता है कि परागकोश में 2 या 2 से अधिक कपाट बन जाते हैं और उन कपाटों से जो परागकण है वो बाहर निकलते हैं और इसको कपाटीय स्फुटन कहते हैं। तो छात्रों, ये थी लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया और इनका विभिन्न प्रकार का विन्यास। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।